अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पिछड़ा राजनीति को बड़ा महत्व मिल रहा है। पिछड़ा राजनीति से मतलब पिछड़ा वर्ग समाज की, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। उत्तर प्रदेश में इस राजनीति को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और ओबीसी समाज के 54% वोट शेयर के लिए हर पार्टी बेताब है। आज कल्याण सिंह को याद करने के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने लोधी समाज के साथ साथ ओबीसी कम्युनिटी को एक बड़ा संदेश अलीगढ़ से देने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज नेताओं ने आज अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर शिरकत की। संदेश देने की कोशिश हुई कि लोधी समाज और कल्याण सिंह जी को प्रति भारतीय जनता पार्टी आज भी उतना नतमस्तक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तो पूरा पीडीए आंदोलन ही चला रखा है और आज मौर्य कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इन दिनों आप देखें तो पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग पॉलिटिक्स में। बीजेपी को भी पिछड़ा वर्ग चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी पिछड़ा वर्ग चाहिए। कारण इनका वोट शेयर, कारण इनका इंटैक्ट होना है। पर ये समाज किसके साथ जाएगा और इस समाज के मन में क्या चल रहा है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और जो हिंदू गौरव दिवस का नाम आज भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पर देने का ऐलान किया है, इसके क्या मायने हैं और क्या हिंदू कम्युनिटी कार्ड के जरिए ओबीसी कम्युनिटी को बीजेपी अपने साथ लाने में कामयाब होगी, हमारी डिबेट का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। इन दिनों जो सबसे बड़ा कार्ड है और जो विषय सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक चर्चा में है और जिसकी बड़ी हाई डिमांड है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग समाज। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में 54% का आकलन है कि ओबीसी कम्युनिटी का वोट है। ओबीसी कम्युनिटी बहुत ताकतवर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मंदिर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता या तो ओबीसी कम्युनिटी के हाथ रही है या शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के हाथ में रही है और आज भी ये कम्युनिटी जिसके साथ हैं, सरकारें उसी की बनती हैं। यहाँ अगड़ा समाज हो या अदर कम्युनिटी हो, ये इतना राजनीतिक तौर पर मायने नहीं रखते हैं जितना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जितनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी और जितनी राजनीतिक ताकत पिछड़ा समाज में है। और ये पिछड़ा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जो राजनीतिक तौर पर बड़ी जागृत हैं, आर्थिक तौर पर बहुत जागृत हैं और सामाजिक तौर पर भी अत्यंत जागृत हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा समाज को राजनीति में उनको बराबर का हक मिला, बल्कि जो उनकी हिस्सेदारी थी उसकी क्षमता के मुताबिक मिला। लेकिन अब राजनीति एक नए अध्याय के साथ 2014 के बाद आगे बढ़ी है। अब एक नई टर्मिनोलॉजी तय हुई, हिंदू कम्युनिटी। इस लार्जर वोट बेस में सभी को सम्मिलित किया गया, अगड़ा भी, पिछड़ा भी, शेड्यूल्ड कास्ट भी। लेकिन अपोजिशन इसको उसी खांचे में वापस ले जाना चाहता है जहां से ये एक कम्युनिटी में बंधे थे। और उत्तर प्रदेश जाति की राजनीति का बेस है और यहाँ जाति की ही राजनीति होती है। तो कोई अगर ये कहे कि जाति उत्तर प्रदेश में मायने नहीं रखती तो वो झूठ बोल रहा है। नैतिकता की बातें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जाति प्रधान देश है, राज्य है और यहाँ जातियाँ ही रूल करती हैं, जातियाँ ही वोट करती हैं। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई से जो मुख मोड़ेगा वो राजनीति में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि उसे क्या करना है। तो सबसे बड़ा वोट शेयर किसका? 54%। किसका? ओबीसी कम्युनिटी का। उस ओबीसी कम्युनिटी में भी अलग अलग जातियां हैं। तो जो जाति कल्याण सिंह के निधन के बाद नेतृत्व की विहीनता में रही हो, लावारिस जिसका नेतृत्व रहा हो, आज भी लोध समाज के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। आज भी सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, नेता हो सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता लोध कम्युनिटी में आज भी कोई नहीं है। इस गैप को बीजेपी कैसे दूर करेगी? और आज का जो शक्ति प्रदर्शन है वो 3% का लोध वोट है, लेकिन बुलंदशहर, कासगंज, एटा, उन्नाव, ये कुछ ऐसे जनपद हैं
जो लोध बाहुल्य हैं। यहाँ लोध कम्युनिटी तय करती है कि उनका जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद कौन होगा। कल्याण सिंह के सत्ता में आने के बाद से और उनकी जो राजनीतिक विरासत और उनका जो ऑरा क्षमता थी, पूरी लोध कम्युनिटी बीजेपी के साथ खड़ी रही है। अब बीजेपी अपनी इस कमिटेड वोट बैंक को पीछे नहीं जाने देना चाहती, उनको आगे रखना चाहती। यही कारण है कि दिल्ली का नेतृत्व ने आज के दिवस को इतनी गंभीरता से लिया और अमित शाह खुद मौजूद थे मंच पर, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, पूरी बीजेपी की लीडरशिप थी। दूसरी तरफ आ जाइए, अपोजिशन, पीडीए तो उनका नारा है और अखिलेश यादव इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनको एकजुट करेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। इनके साथ एक अलायंस है, इंडिया अलायंस। तो क्या अन्य जातियां इनसिग्निफिकेंट हो गई हैं? इनसिग्निफिकेंट नहीं हुई, लेकिन अगर किसी के पास 54% का वोट शेयर है और किसी के पास 10%, 5%, तो जाहिर सी बात है कि इज्जत होगी 54% वाले की। तो 54% डिमांड में है। और क्यों डिमांड में है? क्योंकि अपोजिशन पीडीए अलायंस के जरिए पिछड़ा वर्ग को बड़ी तेजी से आकर्षित कर रहा है। लिहाजा बीजेपी के पास भी एग्रेसिव होकर उस वोट शेयर को रोकने और उसको बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। तो पिछड़ा वर्ग के वोट शेयर को लेकर एक संग्राम छिड़ा हुआ है। इसीलिए आज हिंदू गौरव दिवस का नाम दिया गया, जब कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है आज। यानी इस कम्युनिटी को एक बड़े लार्जर कैबिनेट के भीतर जो हिंदुत्व का है उसमें समाहित करने की योजना। क्या काम करेगी ये योजना? हम आज इस डिबेट में ये चर्चा भी करेंगे, इसको समझेंगे, तर्कों के आधार पर भी समझेंगे, तथ्यों के आधार पर भी समझेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से भी समझेंगे और राजनीति में किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस संदर्भ में भी आज की परिचर्चा को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। सरदेव बाबूजी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। पिछड़ों के बड़े नेता, उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है? आज हम सबकी प्राथमिकता देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है। और ये संभव तभी होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करके हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद है, अरुण राजभर एसबीएसपी से मेरे साथ हैं और हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, लालजी वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, ओबीसी एकता मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ